आज से लगभग 2000 करोड़ साल पहले एक ह्यूज ब्लास्ट बिग बैंग से जन्म हुआ इस ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड धीरे धीरे प्रसारित होने लगा, इसलिए तापमान भी कम होने लगा। जन्म हुआ गैलेक्सीज का। लगभग 450 करोड़ साल पहले ऐसे ही एक गैलेक्सी मिल्की वे में जन्म हुआ हमारा सोलर सिस्टम की, जिस परिवार के एक सदस्य है हमारा धरती। प्राचीन धरती में एटमॉस्फेयर नहीं था, इसलिए सूरज की विकिरण लगातार धरती में आने लगा, जो धरती सतह में बिजली वाष्प, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिश्रण को ब्रेक डाउन किया कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में, जो एक साथ मिलकर तैयार किया हमारा एटमॉस्फेयर को। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से मिलकर पानी एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन एटम से मिलकर तैयार किया हमारा ओजोन लेयर को। इस ओजोन लेयर ही सूरज की यूवी विकिरण धरती में प्रवेश करने से रुकावट किया, जिसकी वजह से एक बार फिर से धरती पूरी तरह बर्फ से ढक गया। समय के चलते बर्फ गलने लगी। जन्म हुआ पहला महाद्वीप पैंजिया और पहला महासमुद्र पैंथालसा की। पैंथालसा में ही आज से लगभग 200 करोड़ साल पहले पहला प्राण का आविर्भाव हुआ, जिसकी क्षमता थी ऑक्सीजन त्याग करना। विवर्तन की पथ चलते लगभग 50 करोड़ साल पहले समुद्र में ही आविर्भाव हुआ जेलीफिश स्पंज की तरह बहुकोषीय इन्वर्टिब्रेट। इसकी भी कई साल बाद लगभग 32 करोड़ साल पहले समुद्र में ही देखने को मिला समुद्री शैवाल की। समय के चलते मिट्टी में जन्म हुआ छोटे बड़े पेड़ पौधों की। लगभग 35 करोड़ साल पहले धरती में आविर्भाव हुआ उभयचर की, जो पानी धरती दोनों जगहों में विचरण करते थे। समय के चलते उभयचर विवर्धित हुआ सरीसृप में। इसके बाद 20 करोड़ साल धरती में रच चली सरीसृप की, जिनको हम डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। अचानक से एक उल्कापिंड धरती से टकराने की वजह से अवसान हुआ डायनासोर्स युग की। डायनासोर्स की अचानक अवसान ही एक नया युग का प्रारंभ था। डायनासोर्स की विलुप्त होने के बाद स्तनपायी अपने विस्तार बढ़ाने लगी। पहला स्तनपायी का आकार था आज की चूहा जैसी। विवर्तन की धारा चलते लगभग 1.5 करोड़ साल पहले घना जंगल में आविर्भाव हुआ एप की, जो 4 पैरों से चलती थी, जिनका मुख्य खाना था फल। समय की धारा चलते लगभग 30 से 40 लाख साल पहले अफ्रीका का घास जमीन में ऑस्ट्रेलोपिथेकस की संतान मिला, जो पत्थर हथियार की तरह उपयोग करते थे, लेकिन खाने में फल ही खाते थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस धीरे धीरे विवर्धित हुआ होमो हैबिलिस में, जो इंसानों की जैसे 2 पैरों में खड़ा हो सकती थी। इनका शिकार करने का क्षमता थी, इसलिए होमो हैबिलिस का मुख्य खाना था मांस। होमो हैबिलिस धीरे धीरे विवर्धित हुआ होमो इरेक्टस में। लगभग 1 लाख साल पहले होमो इरेक्टस इवॉल्व हुआ निएंडरथाल में, जो गुफा में रहती थी, खाने में फल मांस खाती थी। लगभग 40-50 हजार साल पहले धरती में आविर्भाव हुआ होमो सेपियंस, यानी कि आधुनिक लोगों की। होमो सेपियंस पहली बार धातु का उपयोग किया। इसके अलावा खेती, पशुपालन, गुहा चित्र इन लोगों का पसंदीदा काम थी। इसके बाद धीरे धीरे विज्ञान कला प्रमुख शाखा की विकास हुआ। स्पेस से समुद्र सभी जगहों में आदमी अपना सफलता हासिल की। बाकी जो कुछ हुआ वो मानव इतिहास और सभ्यता की पतन दोनों का ही हिस्सा है।